नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज सुनिए कुत्ते की दुम सीधी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मागर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुँची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ाने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्ति को कुत्ते का एक एक पिल्ला दिलवाया और 6 माह के लिए हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोग ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इसकी दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने का प्रयत्न जुटा रहा था। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। आठवां व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 माह तक प्रतिदिन उसे भाषण देता, पूंछ सीधी रखो भाई, सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाई खिलाता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रहे। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी। 6 माह बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्ति ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले के पूंछ से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरी की दुम जब नली में से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछें भी टेढ़ी ही थी। तेनालीराम ने अपना अधमरा सा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के। राजा ने कहा, बेचारे पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपके आदेश तो इसकी पूंछ के स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने पर था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदला नहीं जा सकता। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं। अगली कहानी, खूंखार घोड़ा। विजयनगर के पड़ोसी मुसलमान राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेनाएं थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि विजयनगर की घुड़सवार फौज भी मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सकता। उन्होंने बहुत सी अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि घोड़ों को पालने का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाए और जब युद्ध हो जाए तो इन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। हर घोड़ों के साथ घास, चने और दवाइयों के लिए खर्चा आदि दिया जाना भी तय हुआ। यह फैसला किया गया कि हर 3 महीनों के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। तेनालीराम ने एक घोड़ा मांगा तो उसको भी एक घोड़ा मिल गया। तेनालीराम घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च हजम कर जाता। घोड़े को उसने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक छेद था। उसमें से मुट्ठी भर चारा तेनालीराम अपने हाथों से ही घोड़े को खिला देता था। भूखा घोड़ा उसके हाथ में मुंह मारकर पल भर में सारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर सभी से कहा गया कि वे अपने घोड़ों की जांच करवाई। तेनालीराम के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। राजा ने तेनालीराम से पूछा,
तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया कि मैं उसे नहीं ला सकता। आप घोड़े के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकते हैं। तेनालीराम ने कहा। घोड़े का प्रबंधक, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी, तेनालीराम के साथ चल पड़ा। कोठड़ी के पास पहुंचकर तेनालीराम बोला, प्रबंधक, आप स्वयं देख लीजिए कि यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। कायर कहीं के, तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं? यह तो हम सैनिकों का काम है, कहकर प्रबंधक ने दीवार के छेद में से झांकने की कोशिश की। सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया और उसने झपट कर दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था। वह दाढ़ी बाहर खींच रहा था, लेकिन घोड़ा था छोड़ता ही नहीं था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। बात राजा तक जा पहुंची। वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब तक एक कर्मचारी ने कैंची से प्रबंधक की दाढ़ी काटकर जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह तो हड्डियों का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने पूछा, तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? महाराज, भूखा रहकर इसका यह हाल है कि इसने प्रबंधक की कीमती दाढ़ी नोच ली। उन्हें इस घोड़े के चुंगल से छुड़ाने के लिए स्वयं महाराज को यहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़ों की तरह इसे भी जी भरकर खाने को मिलता तो न जाने यह क्या कर डालता। राजा हंस पड़े और उन्होंने हमेशा की तरह तेनालीराम का यह अपराध भी क्षमा कर दिया। जनता की अदालत। एक दिन राजा कृष्ण राय शिकार के लिए गए। वह जंगल में भटक गए। दरबारी पीछे छूट गए। शाम होने को थी। उन्होंने घोड़ा एक पेड़ से बांधा। रात पास के एक गांव में बिताने का निश्चय किया। राहगीर के वेश में किसान के पास गए। कहा, दूर से आया हूँ, रात को आश्रय मिल सकता है क्या? किसान बोला, आओ, जो रूखा सूखा हम खाते हैं आप भी खाइएगा। मेरे पास एक पुराना कंबल ही है, क्या उसमें जाड़े की रात कट सकेगी? राजा ने हाँ में सिर हिलाया। रात को राजा गांव में घूमे। भयानक गरीबी थी। उन्होंने पूछा, दरबार में जाकर फरियाद क्यों नहीं करते? कैसे जाए, राजा तो चापलूसों से घिरे रहते हैं, कोई हमें दरबार में जाने ही नहीं देता। किसान बोला, सुबह राजधानी लौटते ही राजा ने मंत्री और दूसरे अधिकारियों को बुलाया। कहा, हमें पता चला है हमारे राज्य के गांव की हालत ठीक नहीं। तुम गांव की भलाई के काम करने के लिए खजाने से काफ़ी रुपया ले चुके हो, क्या हुआ उसका? मंत्री बोला, महाराज, सारा रुपया गांव की भलाई में खर्च हुआ। आपसे किसी ने गलत कहा है। मंत्री के जाने के बाद उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। कल की पूरी घटना कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, महाराज, प्रजा दरबार में नहीं आएगी, अब आपको ही उनके दरबार में जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका फैसला उन्हीं के बीच जाकर कीजिए। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, कल से हम गांव-गांव में जाएंगे, यह देखने के लिए कि प्रजा किस हाल में जी रही है। सुनकर मंत्री बोला, महाराज, लोग खुशहाल हैं, आप चिंता न करें, जाड़े में बेकार परेशान होंगे। तेनालीराम बोला, मंत्री जी से ज़्यादा प्रजा का भला चाहने वाला और कौन है? यह जो कह रहा है ठीक ही होगा, मगर आप भी तो प्रजा की खुशहाली देखिए। मंत्री ने राजा को आसपास के गांव दिखाने चाहे, पर राजा ने दूर दराज के गांव की ओर घोड़ा मोड़ दिया। राजा को सामने पाकर लोग खुलकर अपनी समस्या बताने लगे। मंत्री के कारनामे का सारा भेद खुल गया। वह सिर झुकाए खड़ा था। राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा करवा दी, अब हर महीने कम से कम एक बार वे खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगली कहानी, जाड़े की मिठाई। एक बार राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। जाड़े के दिन थे। सुबह की धूप सेकते हुए तीनों बातचीत में व्यस्त थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज, जाड़े में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मज़ा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी और आदि मिठाई बता दी।
राजा ने कहा, सभी मिठाई मंगवाई और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताइए इनमें सबसे अच्छी कौन सी है। पुरोहित को सभी मिठाइयाँ अच्छी लगी। किस मिठाई को सबसे अच्छा बताता? तेनालीराम ने कहा, सब अच्छी है मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी मिठाई? राजा ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करेंगे महाराज, आप आज रात मेरे साथ चले तो वह मैं मिठाई खिलवा दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में वह पुरोहित और तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफ़ी दूर तक पहुंच गए। एक जगह 2-3 आदमी अलवा के सामने बैठे बातों में खोए हुए थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में लोग राजा को पहचान भी नहीं पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ लेके आए। गुड़ लेकर वह पुरोहित और राजा के पास आ गए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गुड़ देकर बोले, लीजिए खाइए, जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ अंधेरे में कहाँ से आई? तभी तेनालीराम को एक कोने में पड़ी पत्तियाँ दिखाई दी। वह अपनी जगह से उठा और कुछ पत्तियाँ इकट्ठी कर आग लगा दी। फिर बोला, महाराज यह गुड़ है। गुड़ और इतना स्वादिष्ट? महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गर्म चीज में रहता है। यह गुड़ गर्म है इसलिए स्वादिष्ट है। यह सुनकर राजा मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप रहा। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।